हेलो एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशंस के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स बना के लाए हैं एंड इट गॉट डेवलप्ड while सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड आई मेड इट by finding out the common doubts that generally occur to students in class. So what is accounting equation? Just like any other equation which exists in mathematics, we have an equation accounting. इसमें क्या होता है, हम ये बोला जाता है कि सारे एसेट को अगर हम मिलाएं और तो उसका टोटल सारे लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी के साथ सेम होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि बैलेंस शीट में भी लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड सेम होते हैं। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। पहला नोट, इनकम्स आर टू बी एडेड इन इक्विटी। जनरली सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि जब इनकम होता है, इनकम इन द सेंस कुछ एग्जांपल लो, जैसे आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, रेंट रिसीव किया या फिर आपने सेल्स किया, तो तब क्या करें, उसका एडजस्टमेंट क्या हो। तो पहला बात, अगर आप रिसीव कर रहे हो इन कैश तो कैश तो बढ़ेगा ही, प्लस इक्विटी में भी आपको जाके सेम अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। और वैसे ही सिमिलरली हम एक्सपेंसेस पे जाए तो एक्सपेंसेस भी जब पेड होता है तो कैश कट होता है, हम उसको डिडक्ट करते हैं और इक्विटी से उसे माइनस करना चाहिए। आप पूछोगे ये क्यों होता है? बिकॉज इक्विटी जो बोलते हैं हम शब्द, ये दो वर्ड्स को मिला के होता है। पहला है ओनर्स कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग। अब इसका कहने का लॉजिक क्या था, आप जब इनकम स्टेटमेंट चैप्टर कर रहे होगे तो आपने सारे सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से सारे एक्सपेंसेस को माइनस किया होगा, तब जाके आप नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स पे आ पाए। तो ये जो नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स आ रहा है, उसमें आप क्या कर रहे हो, सारे सेल्स या रेवेन्यू को ऐड ही तो कर रहे हो और जितने भी खर्चे हुए एक्सपेंसेस उसको डिडक्ट ही तो कर रहे हो। तो जब अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर करते हो तो कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है? जब कोई बोलता है कि मैंने सेल्स किया है तो उसको आपको रिटेन अर्निंग में ऐड करना है, और अगर आप किसी ने कहा कि मैंने परचेज किया है तो आपको उसको डिडक्ट करना है। ये सिंपल सा लॉजिक है। रेंट पेड, कैश से डिडक्ट होगा और इक्विटी से डिडक्ट होगा। रेंट रिसीव्ड, कैश में ऐड होगा, इक्विटी में ऐड होगा। सैलरी पेड, कैश से डिडक्ट होगा और रिटर्न या फिर रिटर्न अर्निंग या फिर तुम बोलते हो जहाँ इक्विटी इधर है उससे माइनस होगा। वैसे ही इसका उल्टा ऐड होगा। इसमें कुछ कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, डरो मत, ये बहुत आसान है। अपने इनकम स्टेटमेंट चैप्टर पे जाओ, देखो तुमने क्या किया था। तुमने सेल से सारे खर्चों को माइनस किया था, तो नेट प्रॉफिट तभी आता है जब आप इनकम से या कॉस्ट को माइनस करते हो। तो हम रिटर्न अर्निंग को हम इक्विटी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में। तो जितना भी इनकम हो रहा है उसे हम इक्विटी में ऐड कर देंगे और जितना भी खर्चा हो रहा है उसको हम इक्विटी से माइनस कर देंगे। तीसरा पॉइंट, पेड वर्ड। जहाँ भी पेड वर्ड इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है आपने कैश में उसको पे किया है, तो आपको कैश में उसका इम्पैक्ट दिखाना ही पड़ेगा। वैसे अगर रिसीव्ड वर्ड दिया हुआ है, मतलब आपने कैश रिसीव किया हुआ है बिजनेस में, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको दिखाना पड़ेगा अपने कैश में। थैंक यू गाइस, आई होप मैंने आपको थोड़ी क्लैरिटी दी है और इस क्लैरिटी से आप शायद फर्दर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। बाय बाय।